हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज मस्ट फॉर द स्पीसिएशन। सो क्वेश्चन में कह रहा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मस्ट क्यों है स्पीसिएशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट, और समझना होगा सबसे पहले ये कि स्पीसिएशन होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज स्पीसिएशन? स्पीसिएशन इज द origin of new species, origin of न्यू स्पीशीज। नई स्पीशीज की जो ओरिजिन हो रही है, जो उत्पत्ति हो रही है, उसको हम लोग स्पीसिएशन बोलेंगे। ओके, अब बात आ रही है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जरूरी क्यों है। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं हुआ, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने मान लीजिए कोई एक बैरियर लगा दिया बीच में, कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, जिसकी वजह से कोई भी दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अगर एब्सेंट होगा तो हमें स्पीशीज के बीच में डिस्टिंक्शन बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जो डिस्टिंक्शन होगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्पीशीज, बिटवीन द स्पीशीज, बिटवीन द स्पीशीज, इट वुड डिसअपियर, गायब ही हो जाएगा। क्योंकि इनकी इंटरब्रीडिंग की वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं हुआ तो हो सकता है हमें ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स मिले, दे विल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स having trait of having they will produce offsprings having trait of both species। मतलब अगर हमने रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं करा तो हो सकता है दोनों स्पीशीज का हमें कॉम्बिनेशन मिले। ओके, तो हमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और हमें कराना है स्पीसिएशन। स्पीसिएशन का मतलब न्यू स्पीशीज की ओरिजिन हो रही है, तो हम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करेंगे तो ही हम स्पीसिएशन करा पाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए जो स्पीसिएशन है, स्पीसिएशन के लिए जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, दैट इज कंपल्सरी। होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक।